कि यह शरीर साधन है, क्योंकि इस शरीर साधन के द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं। यह शरीर, इस शरीर ने इस आत्मा को, यह जो आत्मा है, इसको धारण करने का कार्य कह सकते हैं, एक प्राप्त हुआ है इसको। तो यह शरीर भी, विशेष रूप से यह मनुष्य शरीर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, सदुपयोगी है। ठीक है। तो प्रारंभ में अगर हमारा मन नहीं भी लगे तो भी नहीं लगता है। ऐसे विरले लोग हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। ऐसे विरले ही लोग हैं जिनको अगर कहा जाए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपके पास ऑप्शन है कि आप जॉब पे जाओ या मत जाओ, पैसा आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर होता रहेगा, कितने लोग जाएंगे जॉब पे? ऐसे ही होने वाला है, ऑप्शन दिया है, कौन जाएगा? लेकिन वहां पे ऑप्शन है नहीं, वहां पे मन करे चाहे ना करे, सुबह उठकर जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि भक्ति के अलावा हम हर जगह पर अपने मन का कार्य ही करते हैं, नहीं। अनेकों जगह पर अगर हम देखें तो अनेकों जगह पर हमारा मन नहीं भी करता है तो भी हमें करना पड़ता है। तो भक्ति के लिए क्यों नहीं? एटलीस्ट, क्योंकि अपनी बुद्धि से इतना तो हमारा समझ हो चुका है कि ये जो कार्य है, ये राज विद्या राजगुह्यम, दिस इज द टॉप मोस्ट वर्क है। ये अलग बात है कि हमारा मन नहीं करता है। हमको पता है सत्संग का बहुत फायदा है, लेकिन मन नहीं करता है। हमें पता है कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन मन नहीं करता है। तो मन नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी मन में द माइंड इज, ये जो हमारा मन है, इज नॉट अ प्योर। तो प्रारंभ में मनस कायेन, शरीर के द्वारा भी हमें करना पड़ेगा, और धीरे धीरे शरीर से करते 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 अभ्यास योगेन कौन्तेयः, धीरे धीरे करते 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 करत करत अभ्यास से वाली बात है, फिर धीरे धीरे मन भी धीरे धीरे लगना प्रारंभ हो जाता है। मन जो है शुरू में बड़ा आपको विचलित करेगा, मन आपको बड़ा तर्क देगा, तर्क वितर्क देगा। पिछली बार हम यहाँ पे आए थे तो संडे को हम महेश्वर को दिखा है, हाँ, तो उन्होंने, हम लोग जा रहे थे, मेरे को ड्रॉप करने जा रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ठीक है, उन्होंने ये प्रश्न किया कि जब करना शुरू किए हैं, तो जब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें मन की शांति मिले, है? लेकिन मन शांत होने की जगह पे बड़ा और अशांत हो गया है, सब पुराना हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब याद आने लगा है। तो वही हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने उनको यही बताया कि वास्तविक रूप में ये सबके साथ है। और उदाहरण के लिए हमने बताया कि एक दूर घर है और बहुत गंदा है, उसमें बहुत समय से कोई झाड़ू पोछा नहीं किया गया है और मिट्टी की परतें जम गई हैं उसके ऊपर। दूर से देखने पर बड़ा वो साफ दिखता है। एक व्यक्ति गया और सफाई करना शुरू कर दिया, झाड़ू लगाना शुरू किया। अब जैसे ही झाड़ू लगाना उसने शुरू किया तो हुआ क्या? जो जमी हुई धूल थी वो उड़ने लगी। एक व्यक्ति कह रहा है, अरे अरे, पहले कितना साफ था, धूल नहीं उड़ता था, जब से ये सफाई करना स्टार्ट किया है तब से धूल उड़ना शुरू हो गया है। जब से सफाई झाड़ू लगाना शुरू किया तब से धूल ही धूल हो गया है, देखो कितना गंदा है। तो क्या व्यक्ति को क्या करना चाहिए? झाड़ू लगाना बंद कर देना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए? अगर गंदगी हटाना है, जो धूल उड़ रहा है, तो झाड़ू लगाना बंद करें या झाड़ू लगाना कंटिन्यू रखें?
क्योंकि धूल है, और धूल है वो कब तक दिखेगी नहीं, जब तक कि आप झाड़ू लगाओगे नहीं। मन के अंदर सब कचरा है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष सब है, लेकिन ये दिखते नहीं है। कई बार दिखते नहीं है। दिखता कब है, जब झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, तब ये सब निकल 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 फिर लगता है अरे इतना है, अभी तक दिख ही नहीं रहा था। हमको लग रहा था कि हम तो इस पूरे विश्व के सबसे वंडरफुल, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट, सबसे बड़े बढ़िया आदमी हम ही हैं। यहाँ आने के बाद जब ये सब शुरू किया तो पता चला कि हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष घमंड अहंकार सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। क्यों? अभी झाड़ू लगाना शुरू किया। लेकिन अगर कंटिन्यू झाड़ू लगाते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा और फिर नहीं उड़ेगा। तो प्रारंभ में मन जो है वो बड़ा रिटेलिएट करता है, अपोज करेगा, हर तरीके से अपोज करेगा, मत करो, ये है वो है, कहाँ, ये क्यों, इसलिए सो मेनी जो है दिस एंड दैट, कई तरह की चीजें बोलेगा। लेकिन हमें करना पड़ेगा मनसा। तो जब शरीर के द्वारा करने के बाद मनसा, मन के द्वारा, भगवान कह रहे हैं शरीर के द्वारा और फिर मन के द्वारा। मन के द्वारा, मन लगाकर जब माइंड प्यूरिफिकेशन माइंड का हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन मन के द्वारा कब करना है? पहले शरीर के द्वारा करने के बाद, ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार, कई बार इसको वैसे तो बोल चुका हूँ, एक बार मैं एक जगह पे गया था तो उन्होंने कहा कि आप सब जो कह रहे हैं सब सही है, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनका ये सिद्धांत आपका नहीं, ये सिद्धांत हमारा भी है। लेकिन प्रश्न ये है कि मन चंगा क्या है, और नहीं है तो होगा कैसे? ऑटोमेटिक नहीं होगा। अभी हमारा मन चंगा है नहीं, हमारा मन शुद्ध है नहीं। हम कह रहे हैं कि देखो शुद्ध मन से अच्छा, एकदम भाव अच्छा होना चाहिए और सब हो जाएगा। ये सब कार्य करने से क्या फायदा? तिलक लगा लेने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बहुत लोग तिलक लगा के धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। हाँ, बात सही है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि तो तिलक लगाकर अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, साधु का वेश बनकर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तो इसका मतलब तिलक लगाना गलत या साधु का वेश पहनना गलत थोड़ी हो गया। ठीक है, ये आपको कुछ न कुछ साधन देगा। क्या साधन देगा? क्योंकि अगर हम किसी के मस्तक पर तिलक देखते हैं तो तिलक देकर एटलीस्ट एक बार तो रिमाइंड हो जाएगा कि अरे ये तो भक्त है भगवान का। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। एटलीस्ट एक बार भगवान का स्मरण तो आ गया, एक बार भगवान का स्मरण आ गया। हाँ, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनने वाला है। आपको मन भाव सब पवित्र करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? प्रश्न है ये, कैसे? तो बिना शारीरिक, बिना मनस कायेन सीधे मनसा करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, सीधे फेल हो जाएंगे क्योंकि हम केवल मन से ही, हम क्या करेंगे, केवल मन में ही हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो मन में करते करते सो जाओगे, या मन कब आपको घुमा देगा पता ही नहीं चलेगा। तो पहले हमें क्या करना है कि पहले गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमको क्या लेना पड़ेगा? निर्देश लेना पड़ेगा, और उस दिशा निर्देश को एज इट इज पालन करते रहना पड़ेगा। और उनसे पालन करते 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 फिर हमारा मन एक सीधे में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो मन जो आपको विरोध कर रहा था वो फिर बन जाता है, हाँ नहीं अभी करना है, क्योंकि हमने इतनी बार कर दिया है। मन अपोज करते 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 थक गया है। जैसे कई बार बच्चा जिद करते करते थक जाता है, मान जाता है। शुरुआत में बड़ा जिद करेगा, लेकिन जिद करते 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 फिर एक बार थक जाएगा, फिर
कि चलो ठीक है, मान जाता है, चलो कर लेंगे। तो मन बड़ा चंचल है, बड़ा जिद्दी है, आसानी से नहीं मानता है, लेकिन बारंबार करते करते चंचला ही मन कृष्ण प्रमाद बलभद्र। तो भगवान कह रहे हैं कि कायेन करो पहले और फिर मनसः करो, और मनसः करने के बाद फिर भगवान ने शब्द दिया बुद्धया। देखिए, इसीलिए ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा बोल सकते थे बुद्धया मनसः कायेन, नहीं बोला। कई बार जब हमें कोई शब्द बोलना होता है तो हम कभी कभी कुछ शब्द को आगे या पीछे बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं। हर शब्द का क्रम, कौन से शब्द कहाँ पर है, उसका बड़ा बड़ा महत्व है। तो भगवान ने पहले कायेन बोला, फिर मनसा बोला, और फिर भगवान करें बुद्धया। कि मन के बाद क्या होगा, जब मन पवित्र हो जाएगा, ठीक है, तो बुद्धया, फिर अपनी बुद्धि के द्वारा भी भगवान की सेवा करना है। अब हम सबको भगवान ने बुद्धि दी हुई है, अब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि अच्छा अब हम कैसे, अब हमने किया, अब हम कैसे दूसरों को भी भक्ति प्रदान कराएं। हमारा उद्धार हो रहा है तो हम कैसे दूसरों को यह जो हमें प्राप्त हुआ है आनंद, ये दूसरों को कैसे आनंद दें। तो उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, ये करो ऐसा करो। जिसके पास जो भी बुद्धि है, आपकी बुद्धि है कि आप बहुत सुंदर जो है भोजन बना सकते हो, तो ऐसा सुंदर भोजन बनाओ कि इसको कि भगवान के सामने रखें तो भगवान बड़ा प्रसन्नता से खाएं, और फिर भगवान प्रसन्नता से खाने के बाद भक्त लोग उसको बड़ी प्रसन्नता से उसका आस्वादन करें, पूछें कि किसने बनाया है। ऐसा अगर आपके पास कुछ जो है कुछ बोलने की शक्ति है, अच्छा बोल सकते हैं, तो अच्छा प्रीचिंग करो। याद कर सकने की शक्ति है तो श्लोक को याद करो। जो भी, हर भगवान में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो भगवान कहे कि हमको भगवान ने कुछ बुद्धि ही नहीं दी। भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग हम भगवान की सेवा और प्रसन्नता के लिए हमें करना है। मनसः बुद्धया, ठीक है, अपने बुद्धि का उपयोग करो। और जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भगवान क्या करेंगे, हमें और बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, ऐसी बुद्धि देंगे कि हम भगवान तक पहुंच सके और सेवा कर सके। इसके बारे में हम कई बार बोल रहे हैं कि कई बार हमको ऐसा बड़ा लगता है, हमें लगता है कि अरे ये सामने वाले प्रभु जी को इतना श्लोक कैसे याद हो जाता है, ये ऐसे बोलते हैं या ये ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे कैसे इतना काम कर लेते हैं। हम लोग जब हमारे गुरु महाराज जी या सन्यासी लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि महाराज लोग ऐसे इतना कैसे कर सकते हैं कि सुबह फ्लाइट से आए और अहमदाबाद में सुबह का प्रोग्राम दिया, और फिर शाम में हमारे यहाँ प्रोग्राम दिया, रात को 12 बजे तक प्रोग्राम चला, और अगले दिन 3:30 बजे मंगला आरती में खड़े हो गए, और फिर मंगला आरती करके फ्लाइट पकड़ के चले गए दिल्ली, फिर वहाँ प्रोग्राम किया। हमारी स्थिति क्या है कि हम कहीं से ट्रैवलिंग करके आते हैं तो 3 दिन रेस्ट लेते हैं 3 दिन रेस्ट लेते हैं, ऐसा है। और नहीं तो फिर हमारी शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। हम लोग एक बार गए थे व्यास पूजा में, यहाँ से सब लोग, तो सांगली में रुके, और सांगली से जब हम वहां आए तो एक एक करके हर व्यक्ति क्रमिक रूप में हर एक व्यक्ति बीमार पड़ गया यहाँ आने के बाद। अब हम सोचते हैं ये कैसे कर लेते हैं, क्या कैसे, आश्चर्य वाली बात है। एक एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, और ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग से आने के बाद सो गए, नहीं, तुरंत प्रोग्राम है, प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब लोग भक्त लोग महाराज से हम मिलेंगे, लाइन लगाएंगे, मीटिंग पे मीटिंग,
बीच में 1 घंटा जहाँ रेस्ट करने का समय है वहां पर भी मीटिंग। हर व्यक्ति चाहता है ना हम मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं, हम लोग भी खड़े रहते हैं बाहर कि हम मिल रहे हैं। तो कई बार हमारे मन में ऐसा बड़ा संशय या प्रश्न आता रहता है कि कैसे कर लेते हैं। तो वास्तविक रूप में हमारे पास जो बुद्धि, शक्ति, विवेक जो भी है, जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर भगवान और भी देते हैं। ये वही बात हो गई कि एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा ये लो 100 रुपए। पुत्र ने वो 100 रुपए अपनी जेब में रख लिया, कहा कि तुमको और दूंगा, इसका अच्छा उपयोग करना। कुछ दिन के बाद पिता ने कहा, पुत्र ने कहा, पिताजी 100 रुपए और दीजिए। उन्होंने कहा, तुमने जो 100 रुपए दिया था उसका किया क्या? तो उन्होंने कहा कि या तो मैंने अपनी जेब में ही रखा हुआ है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं किया था, पहले उसका उपयोग तो करो, तब तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो हमारे पास जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, ठीक है, भगवान ने हमको सबको दी हुई है, लेकिन हमने अपने बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य, स्थिति, परिस्थिति सबका उस तरह उपयोग नहीं किया है जिस तरह उपयोग हमें करना चाहिए। अब नहीं किया तो भगवान कहते हैं जितना है उतना पहले, जैसे हम बच्चा, माँ बच्चे को कहती है ये लो रोटी, पूरी, पूरी खा रहा है बच्चा। अब एक पूरी खाते हुए बच्चा कहता है 4 पूरी और दो। माँ कहती पहले 1 खा, तब 4 दूंगी, और 4 दूंगी, 4 तुम 4 मांगो, मैं 10 दूंगी, लेकिन पहले एक जो बचा है वो पहले उसको खा ले। और बच्चा जो है शुरुआत में बड़ा जिद करता है, उसको पूरी अच्छी लगती है तो सोचता है कि 1 4 दे दे, 4 दे दे, लेकिन पहले 1 खाया नहीं जा रहा है, उसको बिगाड़ देगा। 4 दे देंगे तो बिगाड़ देगा। तो ये भगवान कहते हैं कि इसको जितना बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, पहले उसका 100 उपयोग ही नहीं कर रहा है और कह रहा है और चाहिए, इसलिए भगवान हमको नहीं देते हैं। ठीक है, भगवान ने हमको, एसबी केशव स्वामी महाराज को सुन रहा था तो महाराज बोल रहे थे कि जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो समय हमको और मिलता है। कोई व्यक्ति कहता है हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने का, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है इसका मतलब डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट क्या है कि मैं समय का दुरुपयोग कर रहा हूं, इसीलिए समय नहीं है, मैं समय का दुरुपयोग कर रहा हूं। क्योंकि अगर समय का सदुपयोग करेंगे देन टाइम विल एक्सटेंड लाइक एनीथिंग। इस तरह समय बढ़ेगा कि आपको समय ही समय मिलेगा। ये शास्त्र की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अपना मन मर्जी कह दिए। ठीक है, कई बार क्या है कि हम उस बुद्धि तक सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, इसलिए कई बार लोग, किसी को पता नहीं होता है कि समय कैसे मैनेज करें, तो वो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, टाइम मैनेजर, वो उनको मैनेज करके देता है कि ऐसा शेड्यूल बना देता है, ऐसे ऐसे करो, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या सिखाते हैं? ऐसा थोड़ी है कि टाइम मैनेजर के पास गए तो टाइम मैनेजर कहेगा आज से तुम्हारे पास एक दिन में जो है 26 घंटे, 2 घंटे मैंने बढ़ा दिया तुम्हारा। वो 24 घंटे पहले भी थे और आप भी है। वो क्या करेगा? आपको मैनेज करना सिखाएगा, कहाँ से समय निकालना है, कहाँ पर समय देना है, किसको प्रेफरेंस देना है, किसको प्रेफरेंस नहीं देना है। ठीक है, कब करना है, कब किस कार्य को कब करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धया, अपनी बुद्धि को हमको इस तरह से लगाना है, कायेन मनसा, और फिर बुद्धि को अपने लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं बुद्धया के बाद? देखिए, ऐसे एक एक शब्द पर हमको समझना पड़ेगा। एक एक शब्द को नहीं समझेंगे तो ये श्लोक तो हमने पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। भगवान आगे कह रहे हैं केवल इंद्रिय रैपि, मतलब अलग अलग कर दें हम, केवल ही इंद्रिय ही अपि ही, यानी इंद्रियों के द्वारा भी, इंद्रियों के द्वारा भी,
अब शरीर के द्वारा भगवान की सेवा किया, मन के द्वारा भगवान की सेवा करने लगे, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाने लगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि, जो कि समस्त इंद्रियों का एक राजा है एक तरह से, है? मन के समस्त इंद्रियों का राजा मन, और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, आपने शरीर मन बुद्धि तीनों लगा दी। इसका मतलब कि अब आपके समस्त अंग, समस्त इंद्रियां, ऑल द सेंसेस, सारे सेंस अब भगवान की सेवा में संलग्न हो गए। सारे सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड, इंटेलिजेंस, मन बुद्धि, सब समस्त इंद्रियों के द्वारा अब करेंगे, इंद्रियों के द्वारा भी। अब ये जो इंद्रियों के द्वारा है, ये आ गया हमारा मानसिक सेवा। अब यहां पर मानसिक सेवा चल रही है। शुरुआती दौर में मानसिक सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत में ही चलो हम मन के द्वारा ही भगवान की सेवा करते हैं, नहीं होगा ही नहीं। जब आप शरीर के द्वारा भगवान की पूर्ण सेवा करोगे, अपने संपूर्ण मन को भगवान की सेवा में लगा देंगे, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देंगे, एंड देन इट विल कम इंद्रिय रहिति, यानी फिर समस्त इंद्रियों उसके अंदर की मानसिक सेवा है। नरोत्तम दास ठाकुर एक बार भगवान के लिए मन में भगवान के लिए दूध सेवा कर रहे थे। चढ़ाया हुआ था दूध लाया, भगवान को चढ़ा रहे हैं, गर्म किया थोड़ा। अब दूध गर्म होकर ऊपर नीचे गिरने वाला था, तो उन्होंने दूध को हाथ से ऐसे पकड़ के नीचे, तो दूध थोड़ा सा छलक गया और उनके हाथ में जल गया। गरम गरम दूध था। ये सब मन में चल रहा है, न तो कहीं दूध है, न तो चूल्हा है, न तो आग है, कुछ नहीं है। जैसे उनका जो है ध्यान टूटा, तो देखिए उनका हाथ जल गया है। उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब उनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, लोकनाथ गोस्वामी के केवल एक इकलौते शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी ने कहा था कि मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। इसका बड़ा एक सुंदर पास टाइम है। नरोत्तम दास ठाकुर बड़े उच्च घराने के बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन फिर उन्होंने इतना मतलब निम्न सेवा किया अपने गुरु की कि गुरु जी इतने प्रसन्न होकर मैंने कहा कि ठीक है, एक मात्र शिष्य बनाऊंगा। तो उन्होंने एक ही शिष्य बनाया। तो लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, उनके हाथ जले गए। ठीक है, तो वो मन मानसिक सेवा कर रहे थे। मतलब उनकी समस्त इंद्रिय भी भगवान की सेवा में संलग्न है। आंखें भगवान की सेवा में संलग्न है, कान भगवान की सेवा में संलग्न है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये अम्बरीश महाराज के प्रकरण में है। वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णे, करोड़ हरे मंदिर मार्जनादिषु, श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज कहते हैं कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाओ। वांचासि वैकुंठ गुणानुवर्णे, ये जो भगवान ने जिह्वा दी है, वचन दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं, जिह्वा दी है। इस जिह्वा का एक उपयोग है कि भगवान के गुणगान को गाओ, भगवान के पवित्र नाम को बोलो उसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे शब्दों के द्वारा भगवान का उच्चारण करो, गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो। वांछा से वैकुंठ गुणानुवर्णे, हरे करो मंदिर मार्जित। भगवान ने हाथ दिए हुए हैं, इस हाथ का सदुपयोग करो भाई, केवल व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं, इसका उपयोग करो भगवान का मंदिर के मार्जन के लिए। भगवान का इस हाथों का उपयोग करो, मंदिर का मार्जन करो, भगवान के बर्तन हैं उनका मार्जन करो। कभी अगर अवसर मिले तो भक्तों के चरण को स्पर्श करो, ये इन हाथों का उपयोग है। श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदय, इन कानों का उपयोग है कि भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण करो। अन्यथा कहा गया कि अगर जो
कान भगवान के कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं, वो कान क्या है, सांपों के बिल के समान है। सांप का बिल है उसके समान है। तो और ये करने के बाद क्या कह रहे हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कहते ऐसे योगी कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते हैं, योगी कर्म करते हैं। ठीक है, योगी को कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, भक्ति योगी भी कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। संन्यास का एक अर्थ है, कई जगह पर ऐसा है, सन्यासी कोई कर्म नहीं करता है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सन्यासी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, सब कार्य करता है। ठीक है, योगी हम अपने जीविकोपार्जन के लिए, हम तो एक सन्यासी, एक योगी कहीं धन कमाने नहीं जाता है, लेकिन अगर भगवान के मंदिर के लिए आवश्यकता हो तो वो हर द्वार द्वार जाकर भिक्षाटन करता है कि धन दे दो, भगवान का मंदिर बनाना है। ठीक है, तो जो योगी कर्म करता है, कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने को हमेशा योगी तैयार रहता है। जो निराकारवादी हैं वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, भगवान के साथ जो है एकाकार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कहते नहीं, भक्ति योगी सक्रिय है, क्योंकि आत्मा सक्रिय है। हम बहुत अधिक तो निष्क्रिय पड़े नहीं रह सकते हैं। हिंदी में कहावत है, खाली दिमाग, अगर दिमाग खाली है तो शैतानी ही है। दिमाग को खाली मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें भौतिक चीज भर देते हैं, वो फिर भौतिक दिमाग और बड़ा शैतान निकल आता है। तो उस दिमाग में क्या है, भक्ति कार्य भरना है। दिमाग अगर खाली भी रहेगा तो भी बड़ा उत्पात करता है। तो हमें भक्ति में कार्यों में संलग्न रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो योगी ही कर्म कुर्वन्ति, योगी कार्य करते हैं, वो निष्क्रिय नहीं पड़े रहते हैं। ठीक है, बोले अभी हमको तो कुछ करना नहीं है, काम धंधे पे जाना नहीं है, सुबह उठिए, सोइए, खाइए, पीजिए, ऐश करिए, और क्या। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, मंदिर में बहुत प्रभुपाद ने कहा कि न तो हमको क्रेजी व्यक्ति चाहिए और न ही लेजी व्यक्ति चाहिए, आलसी व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, तो मंदिर में अगर आएंगे तो सुबह एकदम आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। 3:30 से सुबह 9 बजे तक पूरा सुबह का कार्यक्रम है, वो पूरा करना पड़ेगा। 9 बजे के बाद फिर अलग अलग सेवा में जाना पड़ेगा। बाहर आप जाएंगे 8 से 8 या 12 से 12 या 10 से 10 घंटे का आपका शिफ्ट जॉब फिक्स है। यहाँ पे 24 घंटे फिक्स का कोई ठिकाना नहीं है, हमेशा के लिए। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, अभी हम नहीं करेंगे। नहीं, 24 आवर मल्टीप्लाई 7, 24/7 कृष्ण की सेवा में संलग्न हर समय 24 घंटे। वहाँ ये नहीं कह सकते नहीं कि हमारा शिफ्ट खत्म हो गया है, कोई शिफ्ट नहीं। शुरतनाथ है अशुल्क दासिका। तो फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संघ त्यक्त्वा। फिर कह रहे हैं कि संघ त्यागो, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। तो हमें असत संग को त्यागना है। असत संग क्या है, कोई भी ऐसा संग जो कि आपको भगवान से दूर ले जा रहा है, वो सब असत संग है। चाहे वो किसी वस्तु के रूप में आए, ठीक है, किसी व्यक्ति के रूप में आए,
किसी स्थिति के रूप में आए, किसी परिस्थिति के रूप में आए, अनेकों रूपों में आ सकती है, अनेकों रूपों में आ सकती है, अगर वो आपको भगवान से किसी न किसी रूप में दूर लेके जा रही है। प्रारंभ में लगेगा कि अरे ये बड़ा बढ़िया ऑप्शन मिला हुआ है, इससे जीवन साथ, लेकिन उसको करने से आपको भक्ति के लिए कुछ समय नहीं मिल रहा। वो बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सुंदर बात करता है और उससे बात करने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो कृष्ण के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा नहीं करता है, बहुत विनम्र है, ठीक है, बहुत मृदभाषी है, बहुत सुंदर मधुर बोलता है, ठीक है, लेकिन ऐसी मधुर बात बोलने वाले, ऐसे विनम्र बोलने वाले का फायदा क्या, जो कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब क्या, वो आपके लिए कोई लाभकारी नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि बाहरी जगत में कई बार हमें बहुत व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति मिलेगा आपको, प्रभु ये मतलब ये बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन पहचान क्या है, हमारी डेफिनेशन अच्छे बुरे की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली हमारे लिए तो हर व्यक्ति का सम्मान है, ठीक है, लेकिन हम उसको भक्तों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने जो अपना जीवन समर्पित कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान तो ऐसा, भगवान भक्त की बात आता है, भगवान तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तेर भक्ता जनप्रिय की बात भगवान कह रहे हैं, तो कोई तुलना ही नहीं। श्रीमद् भागवत कहता है कि जिसके अंदर भगवान भक्ति भाव, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, यद्यपि उसके अंदर बाह्य रूप में जितने भी गुण दिखें वो सारे गुण व्यर्थ है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति देखने पर बड़ा क्रोधी लगता है, थोड़ा उसमें कुछ अवगुण भी दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में संलग्न है, तो ऐसा व्यक्ति हजारों गुना अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके ये जो अवगुण है वो निकल जाएंगे, ठीक है, उसके अवगुण निकल जाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संग त्यक्त्वा, कि जो असत संग है उसको हमें त्यागना चाहिए। हमको वास्तविक रूप में देखना चाहिए कि 24 घंटे में हमारा कितना संग भक्तों के साथ या भक्ति में कार्यों के द्वारा हो रहा है, और कितना संग हम भौतिक व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति के साथ दे रहे हैं। अब कोई कहेगा कि क्या करें प्रभु, सिचुएशन ये ऐसी, हम क्या करें, छोड़ दें, क्या काम धंधा छोड़ दें, सब छोड़ दें? हम नहीं, हम छोड़ने के लिए नहीं करे हैं, लेकिन कम से कम आप जो छोड़ नहीं सकते हैं, अभी जो पा सकते हैं वहां तो दे दो समय, ठीक है, कम से कम अगर उतना वहां 8 घंटे 10 घंटे उधर जा रहे हैं, तो 8-10 घंटे इधर भी तो निकालो किसी न किसी तरह से, क्योंकि नहीं निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, एक पर्दा भारी होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और फिर एक दिन क्या होगा, हमारा मन, कब हमारा मन उधर निकल जाएगा, कब हमको भक्त अच्छे नहीं लगने लगेंगे, हमें लगने लगेगा, हमें बड़ा डर लगता है, ठीक है। कोई अगर ऐसा कहे, कभी कभी हमें कहीं जाना होता है, कभी अपरिहार्य परिस्थिति में घर जाना पड़ता है, तो वहां पर अभी मैं गया था, अभी मैं अपने घर गया था, जाना था पंढरपुर समावदर, अपने घर गया था, लेकिन घर पे एक दिन मैं अपने पिताजी के पास रहा और एक दिन अपने बहन के पास रहा, केवल 2 दिन, और घर गया था 10 दिन के लिए, नहीं गया मैं, एक दिन गया, मैं वाराणसी में ठहरा भक्त के पास, 2 दिन वहां रुका, फिर एक दिन मैं वहां गया, और जिस दिन मैं गया आजमगढ़, उस दिन हमारे गुरु महाराज का ब्याह पूजा महोत्सव था, वहां पे मैं गया अपने परिवार वालों को साथ में लेकर, इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर में चला गया, और फिर वहां से आया, और वहां से ही मैंने सबको बोल दिया कि
पिताजी को हमारे पहुंचा देना घर, मैं उधर से ही भक्तों के साथ निकल गया। तो हमें कई बार ये लगता है कि नहीं, भक्तों का संग, यहाँ तक कि अपने परिवार के संग से भी जब हमको वैल्यूएबल लगने लगे कि यस भक्तों का संग इधर है, चलो इनके साथ रह लेते हैं। सोना तो ही है रात में, लेकिन यहाँ सोएंगे साथ में, भक्तों के साथ सोएंगे। तो भक्तों का संग करने के लिए लालायित रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम जहां हमें कहीं जाए तो भक्तों का संग मिले तो वहां ठहरेंगे, वहां रुकेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो संग त्यक्त्वा, तो संघे शक्ति, ये कलयुगे, इस कलयुग में संग पर तो हम इतनी बार चर्चा किए हुए हैं कि भक्तों के संग नहीं करेंगे हम तो फिर निकल जाएंगे भक्ति से। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं संग त्यक्त्वा। और फिर लास्ट में ये भगवान क्या कह रहे हैं, लास्ट शब्द भगवान क्या है, आत्मशुद्धये। इन सब के द्वारा तो भक्त कर्म भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, शुद्धि के लिए करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए। यानी कि इन सारे कार्यों से आत्मशुद्धि होने वाली है। जब अपने समस्त कायेन शरीर को भगवान की सेवा में लाएंगे, अपने मन को भगवान की सेवा में लाएंगे, समस्त बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे, अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे और भगवान के लिए ही कर्म करेंगे और असत संग को छोड़ देंगे, तो शुद्धया, आत्मशुद्धया, तब जाकर ये आत्मशुद्धि होने वाली है। तो भक्त जो है वह आत्मशुद्धि के लिए ही सारे कार्य करते हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान जो है इज द प्योरेस्ट, शुद्धतम है। शुद्धतम भगवान को हम अशुद्ध अवस्था में कैसे अप्रोच करेंगे? भगवान ने फिर भी कृपा करके भक्तों को भेजा है। एक्चुअली हम भगवान को अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान खाते हैं? नहीं खाते भाई, नहीं खाते हैं। कैसे हम भगवान, इसलिए पद्धति क्या है भगवान को भोग लगाने की, कि हम भगवान को, हम अपने गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज आप लगाइए, हम केवल सहयोग करते हैं। गुरु जी हमारे शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद हमारे शुद्ध भक्त हैं, गुरु के माध्यम से हमेशा भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ये पद्धति है भोग लगाने की शास्त्र में, क्योंकि हम जो है प्योर है ही नहीं। प्योर नहीं है तो कैसे भगवान कैसे स्वीकार है? तो भगवान गुरु के माध्यम से सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये गुरु जी का हमारे ऊपर जो है उपकार है कि हमको संलग्न किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। ठीक है, भक्तों का ये हमारे ऊपर उपकार है कि भक्त हमको पकड़े हुए हैं। तो उस उपकार का हम क्या बदला दे रहे हैं? कृतज्ञ और कृतज्ञ हो रहे हैं, या हम कृतज्ञता नहीं दर्शा रहे हैं तो कृतज्ञ हो गए। तो हमारा जो शुद्धिकरण है ये सारे कार्यों पर निर्भर करता है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे, ये है वास्तविक रूप में कर्म, इसको कहते हैं कर्म। अगर हम कह रहे हैं हमें कर्म योगी बनना है तो कर्म योगी का उद्देश्य ये है, इस तरह कार्य करने का, स्टेप बाय स्टेप, समस्त इंद्रियों को, सब कुछ जो भी कुछ है भगवान की सेवा में लगाने का। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। कुछ अनाउंसमेंट है?